भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 71 से 80 तक की जानकारी। धारा 71 पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए दंड। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति पहले भी गंभीर अपराधों का दोषी रह चुका है और फिर से वही अपराध करता है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। यह प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बार बार होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। धारा 72 पीड़िता की पहचान का खुलासा। ये धारा बलात्कार या यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान उजागर करने को एक दंडनीय अपराध मानती है। इसका उद्देश्य पीड़िता की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा करना है। धारा 73 न्यायालयीन कार्यवाही से संबंधित सामग्री का प्रकाशन। इस धारा के अनुसार अदालत की कार्यवाही से जुड़ी किसी भी सामग्री को बिना अनुमति प्रकाशित करना दंडनीय है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर कोई बुरा असर न पड़े। धारा 74 महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला या बल प्रयोग। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के इरादे से उस पर हमला करता है या जोर जबरदस्ती करता है तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलेगी। ये प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए है। धारा 75 यौन उत्पीड़न और उसके लिए दंड। ये धारा यौन उत्पीड़न के मामलों में दोषी व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान करती है। यौन उत्पीड़न के अलग अलग रूपों को इस धारा के तहत अपराध माना गया है। धारा 76 महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या बल प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला करता है या बल प्रयोग करता है तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। यह महिलाओं की गरिमा और सम्मान की सुरक्षा के लिए है। धारा 77 वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी द्वारा महिला की निजता का उल्लंघन वॉयरिज्म। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्जी के बिना उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी करता है तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलेगी। यह प्रावधान महिलाओं की निजता की रक्षा के लिए है। धारा 78 महिला का पीछा करना स्टॉकिंग। ये धारा किसी महिला का पीछा करने स्टॉकिंग को दंडनीय अपराध मानती है। यह प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। धारा 79 महिला की शील का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई शब्द कहता है, इशारा करता है या कोई काम करता है तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 80 दहेज मृत्यु। इस धारा के अनुसार यदि किसी महिला की मृत्यु दहेज से जुड़ी वजहों से होती है तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा और दोषी व्यक्ति को सजा दी जाएगी। यदि आप भारतीय न्याय संहिता या किसी अन्य विषय के बारे में कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।